जमीन दे के एक नौकरी दे के सरकार ने हमको जमीन लिया। आज हम पूछना चाहते हैं कि पोंडी में जितने लोग सर्विस किए हैं, कोई आदमी 4 एकड़ 2 एकड़ जमीन खरीद के नौकरी के जो किए हैं वो 2 एकड़ जमीन फिर खरीदे हैं का? तो नौकरी तो आप बेच दिए, जमीन और ले लिए नौकरी, और 2 एकड़ जमीन भी नहीं खरीदे तो आपका पीछे के पीढ़ी कहाँ जाएगा? कौन सा बेच देगा? आप लगता है कि बापे बेचेगा तभी मिलेगा उसको। इसलिए कि सरकार तो नौकरी दे नहीं रहा है हम लोग को। नौकरी हम लोग को लालच दे के जमीन भी ले लिया। अभी जितना देखे हम इधर से आ रहे थे तो बगल में खाली खंडर। अगर ठीक है जमीन का अधिग्रहण सरकार कर रहा था या सीसीएल, तो उसको दायित्व बनता है कि अगर जो भी खनिज यहाँ से निकाला उसको उसके बाद रैयत को वो प्लेन करके जमीन को देना चाहिए। तब तो फिर वो पोंडी का बस्ती का लोग कहाँ जाएंगे? आखिर तो आप ये खंडर में जाके ढूंढ तो नहीं जाएंगे। तो ऐसे में कमियां हम लोग को खला है। जिस समय कंपनी यहाँ सीसीएल बैठ रहा था उस समय इस चीज़ का चर्चा होना चाहिए। और किसी कारण अगर हमारे पूर्वज नहीं थे, उतना ज्ञानी नहीं कर पाए, तो अभी जो नया पीढ़ी है, अगर अभी जो बचा खुचा जमीन है उस जमीन में सीसीएल के साथ सौदा, अगर सीसीएल करता है आपके साथ सौदा, तो उसको यही चीज कीजिए कि हमको नौकरी तो आप 2 एकड़ में दे रहे हैं, लेकिन 2 एकड़ जमीन जो आपके पास जो गड्ढा है वो जमीन आपको रैयत को देना होगा, तब हम देंगे, न तो अन्यथा नहीं देंगे। आप अभी सब घर में काबिलियत जैसे भी करके हो गया है, पढ़ लिख के सब आज इतना आगे हो गया है कि अपना हक अधिकार पढ़ के भी नौकरी ले सकता है। इसलिए जमीन किडनी बेच दीजिए, लेकिन जमीन नहीं। किडनी बेचिएगा 1 पीढ़ी का नुकसान होगा, जमीन बेचिएगा 7 पीढ़ी का नुकसान होगा। इसलिए और सरकार का नीति अभी जैसे था, अभी जैसे नौकरी के बाद अभी कर रहे थे 60-40 का, तो 60-40 में भी उसमें बहुत सारा लोचा। 60-40 का भी बहुत बड़ा लोचा इसलिए है कि हम लोग भी पढ़े लिखे, एक ही क्लास में हम लोग 50 को व्यक्ति पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें बाहरियत 10 गो है। और हम लोग एक साथ भी एग्जाम लिख लिए तो सिर्फ 10 का नौकरी होगा, और झारखंडियों का नौकरी इसलिए नहीं होगा कि हमारा बाप पास पैसा डोनेशन देने के लिए पैसे नहीं है। आज जितने भी सरकारी दफ्तर में चल जाइए, ब्लॉक हो या थाना ही चल जाइए, जो बाहरी लोग का रिस्पॉन्स जो थाना देता है वो यहाँ के निवासियों को इसलिए नहीं देता है कि चूंकि हमारे थाना प्रभारी भी है से ऊंचे जितने भी रैंक में बैठे हैं लोग, ब्लॉक स्तरीय हो, थाना हो, अंचल हो या एसडीओ, हर जगह सब ऊंचे कमान के लोग बैठे हुए, इसलिए उस सबको हर जगह प्रधान बन जाता है और हम लोग को प्रधान से निकाल दिया जाता है। सरकार तो योजना निकालता है, लेकिन उसमें है कि पैसा से डील होता है। हम लोग भी कंपटीशन दिए तो लिस्ट में नाम है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर में नामे नहीं, तो वहाँ पैसा की चलती है। अभी घाटों देख लीजिए, पोंडी का यहाँ कोलवरी का हाल तो देखिए लिए, घाटों को भी स्थिति में आते हैं। घाटों में भी जमीन लोग दिया, पोंडी के लोग इधर बगल अगल का आज खंडर बना के घाटों भी जितना माल कमाना था कमा के चल दिया। जितने बाहरी लोग इसमें हावी थे सबको करोड़पतिया बन गए, और यहाँ के निवासी जिसका जमीन गया वो आज भी जय के तय है। और कंपनी भी बाहरी लोग को ज्यादा रिस्पॉन्स देता है। उसमें रिस्पॉन्स देने के कारण क्योंकि अगर उसका कोई भी घटना होगा तो बाहर के है उसमें हंगामा नहीं होता, इसलिए कंपनी चाहता है कि बाहरी लोग खटे।
और लोकल आदमी को रखोगे तो लोकल आदमी, अरे भाई हमरा है, हमरा जमीन गया है, हमरा बाप दादा पुरखा का सबसे बड़ा संपत्ति तुम लिया, तो हमरा क्षतिग्रस्त होगा तो हम तो मुआवजा मांगने करेंगे। इसलिए कंपनी का नीति है। इसलिए जमीन जब भी किसी कोई भी एग्रीमेंट होता है, किसी को कहूँ भी किसी को देते हैं, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें शर्त कि हम जो भी जमीन देंगे तो उसमें हमको उतना जमीन आपको देना होगा और नौकरी तब हम जमीन देंगे, हमने तो अन्यथा नहीं देंगे। अभी हम तो बोले कि 20 मिल जमीन भी नहीं कोई खरीद के रखा होगा सर्विस करने वाला आदमी। कोई है जो किया है, कोई जो बहुत तो हमको लगता है 75% आदमी नौकरी करके बेकार हो गया। यहाँ हम लोग भी सीसीएल के मारे हुए आदमी, हम लोग भी सीसीएल के बारे में जानते हैं, हम लोग को भी पूर्वज सीसीएल में काम किए हुए हैं, इसलिए हम लोग को अनुभव है। अब हुआ राजनीति का। राजनीतिक तो हमारे नियोजन नीति भी बन जाता, सारे चीज बन जाता, लेकिन बनेगा कैसे? हमारा यहाँ सांसद 14 गो में तो 12 गो बाहरी है, सब को गंगा पार अपरू छपरू के है। तो वो आए हैं यहाँ झारखंड को लूटने के लिए, झारखंडी को पहचान देने के लिए नहीं। अगर पहचान दे देगा तो उसका दुकान बंद हो जाएगा। सब केंद्र में, दिल्ली में इस सब का चर्चा होता है, दिल्ली से ऐठन चलता है। इसलिए इसका अभी हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि जितने भी राष्ट्रीय दल का हो, ग्राह्य क्षेत्रीय दल का हो, हमको बारी बारी सबको छला है, लूटा है। एगो सरकार आप बनता है तो लाल झूला ब्लू पैंट का पैंट बना के लूटता है यहाँ सरकारी स्कूल से। एगो आया सरकार बन के तो हरियर पता नहीं कौन कहियो, हमको लगता है कि